हेलो कमागनी भाई सखियों, कैसे हो आप लोग। हम बिल्कुल बढ़िया है। तो आज का वीडियो जो होने वाला है ना, वो Q&A होने वाला है। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे ना डायरेक्ट मैसेज करते हैं मुझे कि भाई साहब कहाँ से हो, आप क्या करते हो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपकी शादी को कितने साल हो गए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ऐसा करूँ कि एक वीडियो बना लेती हूँ जिसमें मैं अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी मुझसे पूछेगा तो मैं उसको फिर बता सकती हूँ कि भाई आप वो वीडियो देख लो। मैं उसको इस वीडियो का लिंक भेज दूँगी और उसको मतलब मुझे बार बार इन सेम क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने पड़ेंगे एंड सबको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मेरा नाम है नीलम, नीलम शेखावत मेरा नाम है। मैं अपने पेरेंट्स से स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे। मेरे फादर जो थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे। जब मैं 3 साल की थी तो मेरे पापा जो है स्वर्ग सिधार गए थे। तो उनके बदले में मेरी मॉम जॉब करती थी। तो उन्होंने ही हमें पाला है, उन्होंने ही हमें बड़ा किया है, सब कुछ उन्होंने ही हमारा किया है। इवन हम इतने छोटे थे, मैं और मेरा भाई इतने छोटे थे, मैं 3 साल की थी, मेरा भाई 1.5 साल का था, कि हमें हार्डली कोई मेमोरी है अपने मतलब फादर की ना, हमें उनकी मेमोरीज ही नहीं है। तो हमारे लिए जो कुछ भी थे वो हमारी माँ ही थे, जो हमारे मम्मी थे, जिनको मैं माते बोलती हूँ, तो वही हमारे लिए सब कुछ थे। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मेरे पेरेंट्स की। तो मेरे पापा जो है वो शेखावत थे, मेरे मम्मी जो हैं वो राठौर थी। ठीक है। तो मेरा ननिहाल जो है लाडनू सुजानगढ़, अगर आप लोगों को पता है राजस्थान में कहाँ आता है, तो उसके पास में एक छोटा सा गाँव है गनोड़ा करके। तो वो मेरा ननिहाल है। और मेरा जो गांव है, मेरे डैड का, मेरे पापा का जो गांव था वो था जाखल, जो कि नौलगढ़ के पास में आता है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट लगता है। तो अब बात करती हूँ मैं मेरा नाम है नीलम शेखावत। ठीक है। और मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ, मैं दिल्ली में ही स्कूलिंग की है, मैंने दिल्ली में ही कॉलेज की है एंड मैं अभी भी दिल्ली में ही रहती। ठीक है। और मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। मैंने उस वक्त पे कंप्यूटर के कोर्स किए थे। ठीक है। मैंने कुछ टाइम के लिए जॉब भी किया था ऐसे ही हर टाइम पास के लिए। ठीक है। और इससे छोटा मेरा एक भाई है। तो सिबलिंग्स में मुझसे छोटा मेरा भाई है। मेरा भाई मुझसे 1.5 साल छोटा है। ठीक है। वो इस वक्त जयपुर रहता है। और अगर बात करें भाइयों की, तो हम लोग कैसा है ना कि हम पापा नहीं थे और मेरे मॉम जॉब करते थे। तो शुरू से हमारे घर पे मेरे मामी सा या मेरे नानी सा रह ही रहे हैं। तो जो मेरे मामू, तो मेरे एक ही मामू सा हैं। ठीक है। मेरे मम्मी और 5 बहनें थी और उनके एक ही भाई था। ठीक है। तो या तो मेरे मामी सा यहाँ रहते थे हम लोगों का ध्यान रखने के लिए पीछे से, या हमारे नानी सा यहाँ पे रहते थे। ठीक है। तो उनके जो मेरे मामोसा के जो है ना वो 3 बेटे हैं। तो वो तीनों बच्चे जो है ना वो यहीं रहे हैं, दिल्ली में ही रहे हैं, यहीं पढ़े हैं, यहीं कॉलेज किया है, लॉ किया है, सब उन्होंने यहीं पे किया है। तो इसलिए मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि मेरा एक भाई है। मेरे को लगता है कि मेरे चारों भाई है। इवन आज तक टिल डेट तक मैं पहले राखी जो है ना वो अपने मामोसा के लड़कों को बांधती हूँ, क्योंकि वो उम्र में भी उससे बड़े हैं। तो मैं पहले उनको बांधती हूँ और लास्ट में मेरे भाई को बांधती हूँ। तो ये शुरू से चलता हुआ आया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा एक भाई है, मुझे लगता है मेरे 4 भाई हैं। तो ये तो है बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। ठीक है। फिर मैं अभी भी दिल्ली में ही रहती हूँ और हम भोजराज जी के शेखावत हैं। ठीक है। अब आप सोचोगे कि मेरा वीडियो में मैंने नीलम राठौर किया हुआ, उसके पीछे रीज़न है, आप वीडियो देखो आपको पता चल जाएगा। फिर लोग मुझसे पूछते हैं मेरे हस्बैंड के बारे में। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड का नाम है हनुमंत सिंह राठौर। गांव जो है वो कुचामन के पास में आता है, मेटड़ी कुचामन अगर आपको पता है, तो उसके पास में उनका गांव है उलाना, जो कि मेरा ससुराल है। और वो मेड़तिया है। तो मैं जो है राठौर वो उनका सरनेम यूज़ करती हूँ, मैं अपना नहीं लगाती। आई नो राजपूतों में लड़कियाँ अपना सरनेम, बाईसा लोग अपना सरनेम चेंज नहीं करते, बट मैंने चेंज किया हुआ है क्योंकि मेरे कुछ इमोशनल रीजंस है उसको चेंज करने के पीछे। तो इसलिए मैंने अपने नाम के पीछे राठौर लगाया हुआ है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करती हूँ। मैं हाउस मेकर हूँ, घर पे रहती हूँ ना। अभी कुछ टाइम से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस और रील्स बनाना स्टार्ट किया है। तो यही मेरा जॉब प्रोफाइल है। शादी से पहले मैं जॉब करती थी, लेकिन वो भी मैंने सिर्फ मैं बोलूँगी टाइम पास के लिए किया था। तो लोग पूछते हैं मेरे हस्बैंड के बारे में। तो मेरे हस्बैंड जो है करते हैं, उनका खुद का बिजनेस है। वो पहले एयरलाइंस में थे, उन्होंने पहले जॉब की हुई है एयर फ्रांस में, सिंगापुर एयरलाइंस में, जेट एयरवेज़ में, किंगफिशर में और GMR में उन्होंने जॉब किया हुआ है। लेकिन बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट
10 या 12 साल से भी ज़्यादा से वो बिज़नेस में है। तो हम लोगों का बिज़नेस है। अच्छा, और सबसे ज़रूरी, लोग हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, तो हम दिल्ली में ही रहते हैं, ठीक है। और हमारी फैमिलीज़ के बारे में, मेरे दोनों ही पेरेंट्स नहीं है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हमारे फादर तो हम जब बहुत छोटे थे तभी चले गए थे। और मेरे मम्मी जो हैं उनको भी गए हुए बहुत टाइम हो गया है। वो मेरे भाई की शादी के 2 महीने पहले ख़त्म हुए थे, तो उनको भी मतलब ख़त्म हुए ऑलमोस्ट 14-15 साल हो गए हैं उनको भी। तो मेरे दोनों पेरेंट्स नहीं हैं। और मेरे हस्बैंड और कितने भाई बहन हैं, तो मेरे हस्बैंड और जो है 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़े दादू जीजा हैं, फिर भाई साहब हैं, दिग्गी भाई साहब हैं, और फिर हैं हन्नू सबसे छोटे हैं, ठीक है। और उनके पेरेंट्स, उनके मम्मा नहीं है, उनके मम्मा जो है वो स्वर्ग से जा चुके हैं, तो वो नहीं है। पापा हैं, तो पापा का ऐसा है कि गांव ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अब वो रिटायर हो चुके हैं जॉब से, तो अब वो गांव रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बीच बीच में वो दिल्ली आ जाते हैं, मौजा के पास अहमदाबाद चले जाते हैं या बॉम्बे चले जाते हैं, ठीक है। और मेरे हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बॉम्बे में ही पैदा हुए हैं, बॉम्बे ही रहे हैं, वहीं उनका एजुकेशन हुआ है, वहीं उनका कॉलेज हुआ है, वो वहीं जॉब करते थे। फैमिली जो है, उनके घर जो है वो बॉम्बे में है, ठीक है। तो ये तो है हम लोगों का बेसिक इन्फॉर्मेशन कि मैं कौन हूँ, मेरे हस्बैंड कौन है, हम क्या करते हैं, हम कहाँ रहते हैं। ये वीडियो बनाना था इसलिए कि बहुत लोगों ने मैसेज करके पूछा कि मैं किसके फंक्शन में गई हुई थी। तो सबसे पहले तो जो ये फंक्शन था, ये हमारे घर का फंक्शन था। जो मेरे ननद हैं उनकी बेटी की सगाई हुई है। जीजा रहते हैं अहमदाबाद, तो हम अहमदाबाद गए हुए थे हमारी भांजी की, बेसिकली हन्नू की भांजी है, बट ऑब्वियसली हमारे घर का बच्चा है ना। तो हाँ, हम गए हुए थे हिन्नू की सगाई के अंदर अहमदाबाद, सबसे ज़रूरी, ठीक है। तो उसके लिए गए हुए थे, उसके लिए पूरी फैमिली इकट्ठी हुई थी वहाँ पे, और वहाँ उसकी सगाई थी, ठीक है। और उसके बाद में बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि हमने वो स्टैचू या वहाँ हम कैसे गए। तो वहाँ हम ऐसे गए कि हमारी फैमिली वहाँ रहती है, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली जो है ना वो वहाँ रहते हैं। जो मेरे जेठानी है, पमा जीजा जो है, उनके बहन वहाँ रहते हैं। इवन हमें भी नहीं पता था कि वहाँ इतना सब कुछ घूमने का और देखने का, वहाँ पे इतना सब कुछ है। हमें लगा था सिर्फ वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और हम इसलिए भी गए थे क्योंकि जो मेरे जेठानी हैं पमा जीजा और दिग्गी भाई साहब, उनकी 25वीं शादी की सालगिरह थी, तो हम वो भी सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि वहाँ पे इतना सब कुछ घूमने के लिए है, मुझे था कि सिर्फ वहाँ स्टैचू है और साथ में फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ गई, मैं हैरान रही कि वहाँ पे इतना सब कुछ घूमने के लिए है, और जो कि लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ पे इतना सब कुछ घूमने के लिए। शॉर्टकट में मैं एक तो आपको वहाँ के बारे में बताऊँगी। तो वहाँ पे ना इतना सब कुछ घूमने के लिए, सिर्फ स्टैचू नहीं है वहाँ, तो वहाँ पे पेट जोन है, वहाँ ज़ू है, वहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन है, वहाँ अलग अलग बोनसाई के गार्डन बनाए हुए हैं, मियाकी गार्डन है। वहाँ इतना सब कुछ देखने के लिए है ना कि अगर आप हमारे वाले ट्रैवलर हो ना, कि जिनको शांति से एक दिन में एक जगह देखना या 2 जगह देखना पसंद है, तो आप वहाँ आराम से 4 या 5 दिन मतलब आपको चाहिए ही चाहिए वहाँ पे। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है ना, तो भी आप 3 दिन तो मान के चलो कि आपको एकता नगर घूमने के लिए 3 दिन चाहिए, ठीक है। मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस जो हुई ना, वो था क्लीनिंगनेस। वहाँ इतना क्लीन था ना, आप मतलब मैं शॉक्ड रह गई ये देख के कि ये जो जगह है ये इंडिया के अंदर है, और ये टूरिस्ट प्लेस है, और ये इतना क्लीन है। सबसे पहले जैसे हम स्टेशन पे उतरे, हम अहमदाबाद से ट्रेन करके गए थे एकता नगर, ठीक है। तो स्टेशन छोटा सा क्यूट सा स्टेशन, और इतना साफ़ सुथरा स्टेशन। दिल्ली में भी छोटे स्टेशन है, जैसे दिल्ली कैंट है, अभी तो वो पूरा तोड़ फोड़ हो रहा है, बन रहा है। सराय रोला है, बिल्कुल छोटा सा स्टेशन है, लेकिन इतना साफ़ सुथरा स्टेशन, इतना मेंटेन स्टेशन, मतलब मैंने नहीं देखा। आप ऐसे हम अपने घर रखते हैं इतने साफ़ सुथरा झाड़ू पोछा करके ना, हम लोग अपने घर रखते हैं, लेकिन वो स्टेशन इतना साफ़ सुथरा था। एंड चारों तरफ हरियाली, इतना शांत शहर, मैं उसको शहर भी नहीं बोलूँगी, छोटा सा कस्बा है वो, छोटा सा गांव है, इतना शांति, चारों तरफ ग्रीनरी, पानी, जंगल, बहुत ही सुंदर जगह थी, बहुत शांत जगह थी वो। आप सोचो हम 2 दिन का ट्रैवल करके, जो हमने 2 दिन अहमदाबाद में स्पेंड किए, और उसके बाद जो हम एकता नगर गए ना, हम लंच करके सभी लोग ने इतनी पीसफुल नींद निकाली है, 1-1.5 घंटा, ऐसे मन शांत हो गया वहाँ जाके। तो मतलब अगर आप लोगों को भी टाइम मिले ना, या आप लोग भी कभी वेकेशन प्लान करो, तो एकता नगर आप लोग प्लान करो।
अगर आपको दिल्ली से जाना है तो बाय अगर आप कार जा रहे हो तो मैप आप गूगल कर सकते हो कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ट्रेन से जाते हो ना, तो जहाँ तक मुझे पता है दिल्ली से सिर्फ एक ही ट्रेन जाती है, हफ्ते में एक ही दिन डायरेक्ट ट्रेन है जो वहाँ जाती है। वरना आप अगर बीच में जाना चाहते हो तो आप बड़ौदा जा सकते हो, और बड़ौदा से बस सर्विसेज है, वहाँ से शायद हर 1-1.5 घंटे में बस चलती है, तो आप उससे जा सकते हो एकता नगर। तो और वापस आने का भी सेम है कि सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन ट्रेन है वहाँ से दिल्ली के लिए। बाकी किसी और स्टेट से मुझे पता नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है बॉम्बे वहाँ से ट्रेनें जाती हैं, क्योंकि भाई साहब और की जो ट्रेन थी वो वहीं से डायरेक्ट ट्रेन थी, एकता नगर स्टेशन से थी, तो वहाँ से बॉम्बे के लिए तो जाती है। और अगर आप फ्लाइट से आते हो तो भी आपको बड़ौदा ही आना पड़ेगा, और बड़ौदा से फिर या तो आप कैब करके या आप बस से जा सकते हो। बसेस भी अच्छी एसी बसेस थी, अच्छी बसेस थी। मैं पता नहीं कितने टाइम बाद, मुझे याद भी नहीं है मैं लास्ट बस में कब बैठा था। और बस ट्रैवल भी अच्छा है, रास्ता भी बहुत अच्छा था, पूरा ग्रीनरी और बहुत अच्छा रास्ता था। और जो मुझे वहाँ के बारे में अच्छा लगा, जो मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि सफाई तो थी, बाकी जितने भी घूमने के वो टूरिस्ट प्लेसेस थे ना, वो भी इतने मेंटेन थे, इतने साफ़ सुथरे थे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि हर टूरिस्ट प्लेस पे होना चाहिए, वॉशरूम और क्लीन वाटर सबके पीने के लिए। और वहाँ पे ऐसा था कि जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर के बाद में ना वॉशरूम्स बने हुए थे, और पीने का पानी था, बैठने का अरेंजमेंट था। तो ऐसा नहीं है कि अरे स्टार्टिंग में वॉशरूम था, वॉशरूम चला गया, अब अगर मतलब जाते हुए वॉशरूम आप यूज़ कर सकते हो, या जब निकलोगे तब यूज़ करोगे, आपको पूरा पीछे तक जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। इवन जो हम जू में गए थे उसमें भी ऐसा था कि थोड़ी थोड़ी दूर के बाद में उन्होंने वॉशरूम्स बनाए हुए थे, और पीने का पानी आरओ का जो वाटर होता है ना वो रखा हुआ था। एंड इवन वॉशरूम्स क्लीन थे, मतलब वो पब्लिक टॉयलेट्स थे। ऑब्वियसली वो मतलब उनको मेंटेन रख रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस है, और ऐसी जगहों पे क्या होता है ना, वॉशरूम्स कभी आपको क्लीन नहीं मिलते। बहुत ही रेयर होता है कि आपको वॉशरूम्स क्लीन मिले। और ना वुमेन होने का ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि अगर जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो ना, और अगर आपको वॉशरूम यूज़ करने पड़ते हैं पब्लिक टॉयलेट्स, और वो क्लीन नहीं मिलते, इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि ये औरतें समझ सकती है कि यूटीआई का प्रॉब्लम हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है आपको। तो मैं तो इसमें आपको सजेशन दूंगी कि अगर आप लोग पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हो ना, तो ट्राई करो, एक तो इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करो, वेस्टर्न सीट्स यूज़ मत करो, क्योंकि उस पर बहुत जर्म्स होते हैं। लेकिन वहाँ पे वॉशरूम्स इतने क्लीन थे ना कि आपको मतलब वो यूटीआई वाला टेंशन लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, इतना क्लीन, इतना मेंटेन था। जो कि मुझे सबसे अच्छा वो लगा कि वॉशरूम्स और पानी आपके रीच के अंदर है, ठीक है। इवन जो हम पेट जोन में गए थे ना, वहाँ पे तो उन्होंने क्या किया हुआ था, जो पानी के क्योंकि ऑब्वियसली पानी का जो वो लगा के रखते हैं आरओ वाला, उसके टैप्स जो ऊंचे होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने उसके साइड में ना स्टेयर्स बनाई हुई थी। तो इनकेस अगर कोई छोटा बच्चा पी रहा है पानी या पीना चाहता है, तो वो उसके रीच में भी था। ऐसा नहीं कि उसको बच्चे को वेट करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स का, ठीक है। तो वो है कि मुझे वो मतलब वहाँ पे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि क्लीनिंगनेस है, पानी रीच में, और जगह तो बहुत ही सुंदर थी। हाँ, बट एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, अगर आप लोग एकता नगर प्लान करते हो ट्रिप, तो एक चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एकता नगर के लिए, आप लोग ध्यान रखना कि एकता नगर जो है ना वो मंडे को क्लोज रहता है। तो मंडे को वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, रेस्टोरेंट हैं, जो भी है वहाँ उस कस्बे के अंदर, उस गांव के अंदर ना, वो सब मंडे को बंद रहता है। तो अगर आप लोग अपना वेकेशन प्लान कर रहे हो तो उस हिसाब से प्लान करना कि उसमें मंडे नहीं पड़े, वरना वो दिन आपका वेस्ट हो जाएगा। या फिर आपको उसके आसपास के जो एरियाज़ होंगे ना, एकता नगर के बाहर की तरफ के जो एरियाज़ होंगे, फिर आपको वहाँ जाके वो दिन जो है ना वो मतलब स्पेंड करना पड़ेगा, वो वाली बात है। तो ट्राई करना कि आप लोग मतलब मंडे को प्लान ना करो एकता नगर का ट्रिप, क्योंकि एकता नगर मंडे वाले दिन क्लोज होता है, ठीक है। तो ये है एकता एकता नगर का। तो एटलीस्ट मैंने ये जो लास्ट ट्रिप था उसके बारे में तो आपको बता ही दिया कि मैं किस किस फंक्शन में हम लोग गए हुए थे, और एकता नगर का हमारा ट्रिप कैसा रहा, हमें बहुत अच्छा लगा। आई विश हम बारिश में फिर से प्लान कर सकें, क्योंकि इस वक्त तो वहाँ पे गर्मियों में और भी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। बारिश में वो जगह बहुत ही सुंदर लगेगी, बहुत ही सुंदर लगेगी वो जगह। तो कभी नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। और मुझे आपको क्या बताएं, और अगर आपको मेरे वीडियोस और रील्स कुछ भी अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ आप लाइक किया कीजिए, और अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर कीजिए, या आप अपने स्टेटस पे लगाइए, ताकि ये फैमिली जो है, जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है, ये और बड़ी हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले
कि हाँ मतलब मैं कंटेंट अच्छा बना रही हूँ या लोगों को पसंद आ रहा है, या फिर आप मुझे आइडियाज़ दे सकते हो कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियोस बनाने चाहिए, आप क्या देखना चाहते हो, मेकअप वीडियोस देखना चाहते हो, ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो, चिट चैट देखना चाहते हो, Q&A देखना, क्या देखना है, आप लोग भी मुझे आइडियाज़ दे सकते हो, तो मैं उस पर भी बना सकती हूँ। ठीक है, तो बाकी तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। ठीक है, बस तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, खुश रहो, एक दूसरे की हेल्प करो। बाय।